अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव मेथड को, या जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। दोनों एक ही नाम है और एक ही एल्गोरिदम इन दोनों मेथड्स में, इन दोनों नाम के मेथड्स में अप्लाई किया जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का एल्गोरिदम क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जिस तरह से न्यूट्रल ऑप्शन मेथड में, बायसेक्शन मेथड में, उसके बाद रेगुलर पाल्स मेथड में, इन तमाम मेथड्स में आपको फार्मूले ऑलरेडी गिवन थे। यहाँ ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा गिवन एफ ऑफ एक्स से। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कुछ दिया जाता है इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तरीकाकार समझे स्टूडेंट्स, फार्मूला बनाने का। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इस x की पॉसिबल वैल्यूज बनाएंगे कि इस x की आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, आप वो यहाँ पे वैल्यूज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास चलें ये यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पे मैं साइन ऑफ एक्स लिख लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स माइनस 10x प्लस 2। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स आया हुआ है, मतलब साइन एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 2, इसमें जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। नंबर 1 पॉसिबल वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, आप क्या करें, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x और 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, क्या आ जाएगा प्लस 10x माइनस 2, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ 10x, साइन इनवर्स 10x माइनस 2। ये तो एक पॉसिबल वैल्यू होगी। दूसरी पॉसिबल वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बन सकती है कि आप क्या करें, साइन और 2 को दूसरी तरफ ले जाएं या माइनस 10x को दूसरी तरफ ले जाएं, तो क्या आपके पास है साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 10x, और x आपके पास यहाँ से क्या आ जाए, साइन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये इसकी सेकंड पॉसिबल वैल्यू है। इसके अलावा और इसकी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं बन सकती x की। अब आपने इन दोनों में से x की कौन सी वैल्यू लेनी है, अब मैं उस पर बात करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो x है, ये जो x है, इसका ले लेना है डेरिवेटिव। क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव लेना। और डेरिवेटिव लेने के बाद, डेरिवेटिव लेने के बाद आफ्टर दिस, इस डेरिवेटिव लेने के बाद आपने एक्स नॉट पुट करना है, पुट एक्स नॉट। और अगर एक्स नॉट पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 1 आ जाए, तो वही आप एक्स की वैल्यू पिक करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है कि हम फार्मूला कैसे यहाँ पे बनाएंगे और एक्स की वैल्यू हम कौन से पिक करेंगे। दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी हम एल्गोरिथम में चलते हैं और दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एल्गोरिथम में क्या है, आपने सबसे पहले कंसिडर कर लेना है, कंसिडर f of x is equal to 0 and and transform it into the form x is equal to phi of x। phi of x से मुराद स्टूडेंट्स वही है कि आपने जो x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे phi x is equal to phi of x का ये मतलब है कि जी x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, और phi of x से मुराद यहाँ पे जो भी x का फंक्शन आपके पास आएगा। अब सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, आपने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। टेक डेरिवेटिव टू फाइंड फाई डैश ऑफ एक्स। ठीक है जी, और अगर ये जो फाई डैश ऑफ एक्स है ये आपके पास लेस देन 1 आ जाएगा, तो अगर ये आपके पास फाई लेस देन 1 आ जाएगा, तो आपके पास फिर क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा, देन वी मेक फार्मूला। हम उस वक्त क्या बना देंगे, फार्मूला बना देंगे। क्या फार्मूला बना देंगे, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने आइट्रेशंस करनी होंगी उस वक्त तक जब तक आपके पास रिपीटेड वैल्यू ना आ जाए। डू आइट्रेशंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको
एल्गोरिदम समझ आ गया होगा और आपको जो मेन बात शुरू में मैंने आपको बताई है, सारा फोकस आपने उसी पे करना है क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस एल्गोरिदम के मुताबिक आइटरेटिव मेथड आपको समझ आया है या नहीं आया। जी, नंबर 1 एग्जांपल है, इसकी लिखा हुआ है फाइंड बाय सिंपल iteration method, find by simple iteration method to 5 decimal place to 5 decimal places the root near 0.5 of the equation sin of x is equal to 5x minus। दी तो स्टूडेंट्स आपको इनिशियल एक्स नॉट उसने दे दिया और एफ ऑफ एक्स दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें जो इसका एल्गोरिदम फर्स्ट पॉइंट था कि कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। अब ये प्लस 5x है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5x, और ये माइनस 2 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2। तो आपने क्या करना है, स्टेप 1 आपने क्या करना है, कंसिडर करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अब फर्स्ट एल्गोरिदम में ही जब आपने कंसिडर कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना होता है, x की पॉसिबल वैल्यूज मालूम करनी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे साइड पे पहले x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज मालूम करूंगा, देखूंगा कि मेरे पास x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं। एक तो साइन इसकी x की पॉसिबल वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 5x माइनस 2, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स 5x माइनस 2। तो अब ये आपके पास x की पॉसिबल वैल्यू है। दूसरी x की पॉसिबल वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है कि आप क्या करें जी 5x को दूसरी तरफ ले जाएं और ये आपके पास आ जाए साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, और x यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो दिस इज आल्सो द पॉसिबल वैल्यू फॉर x। जी तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इन दोनों में से कोई एक ही x की वैल्यू लेनी है। तो स्टूडेंट्स मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स के केस में तो x की वैल्यू कभी भी डेरिवेटिव लेने के बाद वो लेस देन 1 नहीं आएगी, उसकी रीजन ये साइन इनवर्स x है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो पूरा फंक्शन है ये डिवाइड हो रहा है किसी कांस्टेंट 5 से, मतलब उस फंक्शन को आपने 5 टाइम्स डिवाइड कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस फंक्शन में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो डेरिवेटिव लेने के बाद x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये x की वैल्यू कंसिडर करके चेक करता हूँ, अगर ये ना हुई तो ऑब्वियसली फिर ऊपर वाली वैल्यू तो होगी ही, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि लेट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे आप, x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। नाउ अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव टू चेक कि क्या हम ये x की वैल्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब आप स्टूडेंट्स लेंगे, किसका डेरिवेटिव लेना है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 5 की कांस्टेंट है तो कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे आप जो इनिशियल वैल्यू आपके पास दी हुई है विच इज 0.5, आपने एक्स नॉट देखा ना, आपके पास 0.5 दिया हुआ ऊपर, तो कॉज ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 5 करेंगे। तो कॉज ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 5, इसे अब हम क्या करते हैं
कैलकुलेटर पे देखते हैं कि cos ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 5 की कैलकुलेटर पे वैल्यू क्या आ रही है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कि क्या ये जो आपके पास f डैश की वैल्यू आपके पास आई है ये लेस देन 1 है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे फिक्स कर लेंगे 5 पे, क्योंकि आपको इसको प्रूव करना है 5 वैल्यूज पे। तो आपने लगाया यहाँ पे 6 और सॉरी दोबारा से चेक करते हैं इसको। 6 आपने 6 किया प्रेस और आपने 5 डेसिमल तक जाना है तो आपने 5 को प्रेस कर दिया। और ऑलवेज ये आपके पास रेडियन में होना चाहिए, इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास है cos 0.5, तो cos 0.5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 5। तो जी देखें जी आपके पास ये लेस देन 1 आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आप x की ये वाली वैल्यू को फार्मूला बना सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू 0. क्या था जी 0.17552 0.17552, so which is less than 1। तो आपके पास यहाँ से फार्मूला क्या बन गया स्टेप 3 में। ठीक है जी, स्टेप 3 में आपके पास फिर क्या फार्मूला बन गया जी, स्टेप नंबर 3 इसमें फिर आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन जाएगा xn+1 इज इक्वल टू 1/5 साइन ऑफ xn+2। ये आपके पास क्या बन गया इसका फार्मूला। अब आगे स्टूडेंट सारी बातें आसान है। फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2 और इसी तरह से हमने क्या करते जाना है जी, हमने काम अपना मामला चलाते जाना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। अब आगे फार्मूला आपने इजीली बना लिया। तो फॉर n इज इक्वल टू, अब 0 के लिए देखते हैं क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 1/5 साइन ऑफ x0 प्लस 2। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं जी इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आती है कैलकुलेटेड। तो जी इसे हमने कर दिया ऑफ और अब हम देखते हैं कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू। फार्मूला सबसे पहले हम इंटर करेंगे जिस तरह से हमने न्यूट्रन ऑप्शन में सीखा। उसमें हमने क्या किया था जी, प्रॉपर इसका फार्मूला बनाया था। तो पहले फार्मूला बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन किया, साइन ऑफ x0 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे आंसर, और साथ में आप क्या करेंगे +2, और ये डिवाइड हो रहा है कहाँ किस पे, डिवाइड हो रहा है जी ये 5 पे। तो आपने 5 प्रेस किया इज इक्वल किया तो आपके पास आ गया 0.43492। इसे आपने AC पे क्लिक किया यहाँ पे। अब आपके पास वैल्यू क्या है 0.5, इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास 0.5। आपने इसे इक्वल कर दिया। ठीक है जी, दिस वैल्यू आपके पास, इसे आपने किया तो 0.500 ये आपके पास बन गया। इसे आपने AC कर दिया, दोबारा से आप रिप्ले पे गए और यहाँ आप जब आए, यहाँ आपने कर दिया क्लिक 0 इक्वल क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया 0.49589। तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया 0.49589। दिस इज योर x1। नाउ x2 आपके पास फिर क्या आ जाएगा 1/5 साइन ऑफ, ये अब x1 की वैल्यू आपके पास आ गया मतलब 0.49589 एंड +2 विच इज इक्वल टू। तो अब जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आपको दोबारा से पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फार्मूला सेव किया हुआ है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है इक्वल प्लस करना है, तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। आपके पास अब वैल्यू आ गई 0.49516। सिमिलरली स्टूडेंट्स x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप क्या करेंगे जी, x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 1/5 साइन ऑफ 0.49516 एंड +2, सो विच इज इक्वल टू, अगेन आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है प्लस सॉरी इक्वल आपने प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.49503। नेक्स्ट आप अगेन इसकी वैल्यू करेंगे तो 501। ठीक है जी, नेक्स्ट आप अगेन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपने देखा कि 501 आ रहा है। तो आपके पास इसका मतलब है इसका फाइनल फिर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 5 पे आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा विच इज 0.49501। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है। अगेन आप यहाँ पे समझेंगे किस तरह से हम क्या करेंगे, फार्मूले को सेव करेंगे। आप वो तरीकाकार देखें, ठीक है जी। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या था फार्मूला कि साइन ऑफ एक्स एन प्लस टू द साइन ऑफ एक्स नॉट प्लस टू। तो आपने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में किया, फ्रैक्शन में लिखा, क्योंकि देखा नहीं आपके पास फ्रैक्शन में बना हुआ, तो आपने फ्रैक्शन में इसे किया और यहाँ आपके पास आ गया साइन ऑफ एक्स नॉट की जगह पे आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस टू। उसके बाद आप रिप्ले में नीचे वाला प्रेस करेंगे बटन, तो आपके पास आज यहाँ पे क्या आपने पुट करना है 5, और आप फिर क्या करेंगे इक्वल प्रेस करेंगे तो 0.501 आ गया। आपने इसे AC किया और अब आपके पास एक्स नॉट की देखें वैल्यू क्या है। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास है 0.5, तो आपने 0.5 लिखा, इसे आपने इक्वल किया और उसके बाद आपने इसे AC कर दिया। अब दोबारा से आप रिप्ले पे गए कि आपने पीछे कहाँ फार्मूला पुट किया था, यहाँ आपने पुट किया था, इसे आपने इक्वल प्रेस किया। अब ये फार्मूला आपके पास सेव हो चुका है। दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन फॉर n इज इक्वल टू 1, this is your second iteration, this is your third iteration, this is your fourth iteration and this is your fifth iteration। fifth iteration के ऊपर आपके पास 0.49501 इसका प्रॉपर आंसर आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आइट्रेशन मेथड की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, बल्कि 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के देने लगा हूँ, वो दोनों क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसे सॉल्व आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपने खुद सॉल्व करनी है और मुझे आपने ये सॉल्व करके सेंड भी करनी है। तो आप लिखें जी फाइंड टू फोर डेसिमल प्लेस the root near 3 of the equation e raised to power z minus log of z is equal to 20। एक तो आपने ये एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद आपने एक और एग्जाम्पल करनी है विच इज एग्जाम्पल नंबर 3 कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन e raised to power minus x is equal to 10x correct to 4 decimal places using iteration method। तो जी स्टूडेंट्स आपने ये दोनों एग्जांपल्स खुद सॉल्व करनी है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर रूल के बारे में, ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में और सिम्पसन रूल के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।